एक राशि 25% वार्षिक की दर से, यानी उसका दर कितना है 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगी। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, समय। दिया क्या है, दर 25% की दर से, यानी हमको दिया क्या है, दर 25% वार्षिक, ये हमको दिया है दर 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, समय। कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगा। तो अगर हमसे समय पूछ रहा है तो साधारण ब्याज का सूत्र हमारे पास क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर हमसे समय पूछ रहा है इसका मतलब हमको क्या पता होना चाहिए, दर, मूलधन और ब्याज। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। अगर हमसे समय पूछ रहा है तो हमें साधारण ब्याज पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए, दर पता होना चाहिए। तो हमें पता क्या है, केवल दर, ये नहीं पता है। तो कैसे काम होगा, कहीं ना कहीं ये दिया है हमको, मूलधन भी दिया है और ब्याज भी दिया है, इसी सवाल में कहीं ना कहीं है। उसको कैसे देखेंगे, क्या कह रहा है, एक राशि 25% वार्षिक की दर से कितने समय में अपने से 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना। यानी अगर हम मूलधन x मान ले, मूलधन x मान ले, तो वो x बढ़ के कितना हो जा रहा है, 3 गुना। 3 गुना यानी 3x, x कितना हो जा रहा है, 3 गुना, ये हो जा रहा है। तो जब राशि बढ़ करके 3 गुना हो जाए तो वो मूलधन क्या हो गया, मिश्रधन, ये ना हुआ। अरे भाई हम लोग स्टार्ट में ही देखे थे कि अगर हमने 10,000 रुपया जमा किया बैंक में, कहाँ जमा किया, बैंक में, वो कुछ समय बाद 3 गुना हो जा रहा है। 3 गुना का मतलब मान लीजिए 30,000 हो जा रहा है, कि 30,000 हो जा रहा है। 25% दर से किसी समय में हो जा रहा है 30,000। तो ये जो जमा है वो क्या है, हमारा मूलधन, और ये जो 30,000 मिला हमको वो क्या है, हमारा मिश्रधन, यही है। तो हमको ब्याज कितना मिला, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्रधन में से मूलधन क्या करते हैं, घटा देते हैं। भाई 10,000 तो हम जमा किए लेकिन हमको मिला कितना, 30,000। तो ब्याज हमको कितना मिला, 20,000। 30,000 में से 10,000 घटा दिए, हमको कितना मिला ब्याज, 20,000 रुपया। तो वही चीज यहां पर है, वही चीज यहां पर है कि हमको कह क्या रहा है कि राशि अपने से 3 गुना हो जाए। यानी मान लीजिए मूलधन हमने x जमा किया, इसको हमने जमा किया, तो ये कुछ समय बाद कितना हो जा रहा है, 3 गुना। जो जमा किए उसका 3 गुना। तो गुना करने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कहीं भी गुना करने की बात आती है तो क्या करते हैं, 2 का हम कहें 3 गुना, इसका मतलब 2 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का, 6। तो x का 3 गुना, इसका मतलब 3x। तो ये हमारा क्या बन गया, मिश्रधन। तो हमको क्या क्या चाहिए, समय निकालना है, तो दर तो हमारा पहले से दिया है, मूलधन पता चल गया x, ये हमको पता चल गया। ब्याज निकालना है तो ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज निकालने के लिए हम मिश्रधन में से क्या घटा देंगे, मूलधन। मिश्रधन कितना है भैया, 3x, मूलधन कितना है x, तो 3x में से x घटा दिए, कितना हो गया 2x। तो हमको क्या मिल गया, ब्याज भी मिल गया, मिल गया। अब हमारा काम बन गया, समय निकालना है,
दर हमको दिया था, मूलधन हमें पता चल गया, ब्याज हमें पता चल गया। आप सूत्र में मान रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं। समय जो निकलेगा वो किसमें आएगा? वर्ष में। किसमें आएगा? वर्ष में। चूंकि दर और समय दोनों एक मात्रक में होने चाहिए। साधारण ब्याज में ये चीज हमको देखना बहुत जरूरी है कि दर और समय दोनों किसमें होने चाहिए? एक मात्रक में। ठीक है, तो दर का जो मात्रक है वो समय का भी मात्रक होना चाहिए। तो हमारा प्रश्न क्या था? एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगी? तो साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। समय हमसे पूछ रहा है, तो जब समय पूछ रहा है तो हमको दर पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए और ब्याज, यानी इसको छोड़ के बाकी चीजें हमें पता होना चाहिए। लेकिन सवाल में क्या दिया है? केवल दर दिया है, मूलधन नहीं दिया है, न तो ब्याज दिया है। तो कैसे पता चला? एक कोई ना कोई चीज दिया है। क्या दिया है? अपने से 3 गुना हो जाएगा। यानी मूलधन अगर हम x माने तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया? 3x। तो इसकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया? ब्याज। ब्याज मिश्र धन में से मूलधन घटा दिए, क्या निकल गया? ब्याज। यानी ब्याज हमारा हो गया 2x। तो अब क्या लिखिए? यहाँ 2x लिख दिए, मान रख दे। मूलधन क्या लिख दिए? x गुणे दर कितना है? 25 गुणे समय को मान लीजिए। अब x x माने हैं तो x तो मानेंगे नहीं, समय को कोई दूसरा चीज मान लिए। क्या मान ले? t मान ले। चलिए दूसरा माने ना, x तो पहले से है इसमें, तो x नहीं मान रहे हैं। ठीक है, t मान लिए बटे 100। ये t को इधर आने दे, पक्षांतर करें तो 2x, ये नीचे है भागा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? गुणा। बराबर के एक साइड से दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। ये भागा किसमें चला गया? गुणा में। और ये भागा है तो भागा किसमें चला जाएगा? गुणा में। यही होगा। ये गुणा है तो कहां चला गया? भागा में। तो क्या हुआ? x से x कट गया, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। नहीं होगा? 25 चौका 100, x से x कट गया, 4 दूनी क्या हो गया? 8 वर्ष। कौन सा ऑप्शन? तीसरा। ठीक है, तो यही हमारा था कि एक राशि 25% वार्षिक की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। हमसे समय पूछ रहा था, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। समय निकालना है तो हमको दर पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए और ब्याज पता होना चाहिए। तो दर तो सीधे सीधे दिया है लेकिन मूलधन नहीं पता है। लेकिन एक चीज दिया है कि अपने से 3 गुना हो जा रहा है, यानी मूलधन x मानेंगे तो निष्पन्न कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो इससे साधारण ब्याज निकल गया, हमारा मूलधन पता चल गया, ब्याज पता चल गया, दर पता है पहले से, सूत्र में मान रख दिए, हमारा कितना आ गया? 8। ठीक है, चलिए।